वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है अल्टरनेट मेथड फॉर एक्सपेंडिंग अ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। और क्वेश्चन हमारा ये कि एवेलुएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। ये एक कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट मतलब उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा गया है। हमने इसे एक्सपेंड करके बताना है कि इसका क्या आंसर आता है। ठीक है, तो इसके लिए जो मेरे पास अल्टरनेट मेथड है उसको मैं आपसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम इसमें जो इसकी एंट्रीज हैं इस मैट्रिक्स की जो कि इस डिटर्मिनेंट के अंदर लिखी गई हैं, इनको हम दोबारा से लिखते हैं। ठीक है, और इसी को कनेक्ट किया जाता है इसी मैट्रिक्स के पहले दो कॉलम्स के साथ। ठीक है, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इस तरह से, और मैं एक डॉटेड लाइन भी लगा देता हूँ ताकि जो हमने इन्हें कनेक्ट किया है वो आपको नजर आ जाए कि ये इस तरह से हमने इन्हें कनेक्ट किया हुआ है। अब हम जो मेथड यूज करने जा रहे हैं इसके मुताबिक हम करेंगे क्या। चलिए मैं मेन स्क्रीन पे इसी को रखता हूं ताकि हम इस पे फोकस कर रहे हो। हम इस पे करेंगे ये कि जो चले मैं ब्लू कलर में जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, देखें ये तीन एलिमेंट्स यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, ये एक मतलब सॉरी पहले मैं मेन डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। देखें ये तीन एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं। ठीक है, इनको आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड नंबर पे इनको, इनका एक प्रोडक्ट आएगा, इनका प्रोडक्ट आएगा, इनका प्रोडक्ट, इन तीनों प्रोडक्ट्स को हमने ऐड कर देना है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये आंसर आएगा, अब जो ग्रीन कलर में मैं लाइन में जिन एलिमेंट्स को लिख रहा हूँ, जो तीन एलिमेंट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं, ये जैसे आप देखें ये भी एक डायगोनल, तो इन डायगोनल्स के भी प्रोडक्ट को आप सम करेंगे। ठीक है, इनका भी आप सम ही करेंगे, लेकिन जो पहले आपने डायगोनल्स दिए हैं उनके सम से इनके सम को माइनस करना आपने। ठीक है, जैसे एक आम डिटर्मिनेंट में भी हम ऐसे ही करते हैं कि मेन डायगोनल के प्रोडक्ट से माइनस करते हैं हम सेकेंड डायगोनल के प्रोडक्ट को, लेकिन इसमें चूंकि अब तीन प्रोडक्ट आ रहे हैं, तीनों का सम पहले करना है। तो चले मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं प्रिंसिपल डायगोनल के लिखूंगा प्रोडक्ट को, और यहाँ पर मैं जो मतलब प्रिंसिपल डायगोनल इस सेंस में कि वो भी इस तरह से होता है। ठीक है, मैं आपकी आसानी के लिए इस तरह से बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखें अब इसमें वन वन और वन ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, वन वन एंड वन। ठीक है, प्लस इसके बाद वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तो ये वन मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा आ जाएगा, प्लस इसी तरह ओमेगा मल्टीप्लाई बाय वन मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, ये इस तरह से। अब दूसरे जो है ब्रैकेट में लिखते हैं हम, देखें इसमें ओमेगा मल्टीप्लाई बाय वन मल्टीप्लाई बाय ओमेगा आ रहा है। ठीक है, प्लस वन मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, प्लस इसी तरह वन मल्टीप्लाई बाय वन मल्टीप्लाई बाय वन आ रहा है। ठीक है, आप देखें इसका क्या आंसर बनता है। यहाँ पर ये वन तीनों ही आपस में मल्टीप्लाई, वन क्यूब वन के इक्वल होता है, प्लस ओमेगा पावर टू और वन ऐड होकर ओमेगा पावर थ्री हो जाएगी, प्लस यहाँ पे देखें तो ओमेगा पावर वन और ये ओमेगा पावर टू है। वन तो आप जानते ही हैं कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, तो ये ओमेगा क्यूब बन जाएगा। ठीक है, माइनस ये चले इसको भी हम एक ब्रैकेट में रहने देते हैं, माइनस यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ओमेगा पावर टू और टू ऐड होके फोर हो जाएगी, और प्लस ये क्या हो जाएगा वन। ठीक है जी, तो अब देखें ओमेगा क्यूब जो है, चूंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में इसको हम रखते हैं, तो ये ओमेगा जो है इसका क्यूब वन होता है। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, बिकॉज हम यू लिखेंगे, एंड दूसरी बात यह कि ओमेगा पावर फोर को आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। ठीक है, और ओमेगा क्यूब अभी मैंने आपको बताया वन के इक्वल है, वन मल्टीप्लाई बाय ओमेगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा के इक्वल। तो देयरफॉर हम यूं कह सकते हैं कि जो ए डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे तो वन। ठीक है, ये ओमेगा क्यूब वन के इक्वल और ये भी ओमेगा क्यूब वन के इक्वल। ठीक है, माइनस अब देखें यहाँ पर ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर है, या इनको तरतीब में लिखें तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ठीक है, तो आप जानते हैं सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। ठीक है, इन तीनों का अगर मैं सम करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है जी, ये भी मैं लिख देता हूँ, बिकॉज या वी नो दैट वन प्लस ओमेगा स्क्वायर ये इक्वल टू होता है जीरो के। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पर फिर ए डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, वन प्लस वन ये तो थ्री आ गया, माइनस और ये किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के। तो हम यूं कहेंगे कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो किसके इक्वल आ रहा है, थ्री के इक्वल आ रहा है। तो ये इस तरह से अब आपकी एक असाइनमेंट है कि आप
इसका जो मतलब जो एक डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने का मेथड है जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको इस्तेमाल करें और देखें कि चेक करें कि इस डिटर्मिनेंट का जो आंसर है डिटर्मिनेंट का वो 3 ही आ रहा है।